हेलो प्यारे बच्चों, नवांकुर विद्यापीठ की डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी, पाठ 14 नारियल का बगीचा, केरल। आज हम इस वीडियो में पाठ्य का भाव एवं अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। भाव है, विश्व में भारत का प्राकृतिक सौंदर्य अनूठा है। इसके उत्तर में कश्मीर है तो दक्षिण में केरल। प्रस्तुत पाठ में केरल राज्य के बारे में लेखक ने विस्तार से वर्णन किया है। केरल के रामकृष्ण जी मुंबई में रहते हैं। वे छुट्टियों में केरल की यात्रा पर जाते हैं। ट्रेन में अधिक भीड़ होने के कारण एक सज्जन उनकी मदद करते हैं। बातों ही बातों में रामकृष्ण केरल की संस्कृति, रहन सहन, खान पान और लोक नृत्य, तीज त्योहार, वन पशु संपदा तथा पहनावे आदि की जानकारी ट्रेन में बैठे सहयात्रियों को देते हैं। यात्री भी बड़े चाव से उनकी बातों में रुचि लेते हैं। इस पाठ में आए मुख्य शब्दार्थ इस प्रकार हैं। आत्मीयता माने अपनापन, अपनत्व का भाव। धूनी रमाना माने तपस्या करना। सख्त माने कठोर। सयाना माने समझदार। पहलवान नुमा माने पहलवान जैसा। टस मस ना होना माने जरा भी ना हिलना। गरज माने मतलब, आशय। शोरगुल माने कोलाहल। रिवाज माने प्रथा, चलन। अभ्यास में प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। काहे आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था? इसके 4 विकल्प हैं। पहला रामेश्वरम में, दूसरा अहमदाबाद में, तीसरा केरल में, चौथा मुंबई में। इसका सही उत्तर है तीसरा, केरल में। काहे केरल का मुख्य नृत्य है? इसके 4 विकल्प हैं। पहला कुचिपुड़ी, दूसरा भारतनाट्यम, तीसरा कथकली, चौथा है भांगड़ा। इसमें सही विकल्प है तीसरा, कथकली। गाहे इमली के मसालेदार पानी को केरल में कहते हैं। इसके भी 4 विकल्प हैं। रसम, दूसरा संभार, तीसरा उत्तमम, चौथा है चटनी। इसका सही विकल्प पहला, रसम। घा है केरल के पश्चिम में स्थित है। इसके भी 4 विकल्प हैं। पहला हिंद महासागर, दूसरा अरब सागर, तीसरा भूमध्य सागर, चौथा है बंगाल की खाड़ी। इसका सही विकल्प है दूसरा, अरब सागर। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला काहे केरल का मुख्य त्योहार खाली स्थान है? इस खाली स्थान में शब्द आएगा ओणम। दूसरा खा केरल में नीलगिरी पर्वत पर खाली स्थान के बगीचे हैं। इस खाली स्थान में शब्द आएगा चाय। गाय केरल की राजधानी खाली स्थान है। इस खाली स्थान में शब्द आएगा त्रिवेंद्रम। गाय रामकृष्ण मेनन केरल के होकर भी अच्छी खाली स्थान बोलते थे। इस खाली स्थान में शब्द आएगा हिंदी। अगला खाली स्थान है केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े खाली स्थान हैं।
इस खाली स्थान में शब्द आएगा शौकीन। प्रश्न क्रमांक 3 है, एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए। का है रामकृष्ण मेनन का वतन कहाँ था? इसका उत्तर है रामकृष्ण मेनन का वतन केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में है। अगला प्रश्न था, लेखक को प्लेटफार्म पर खड़े सज्जन पर दया क्यों आ गई? इसका उत्तर है प्लेटफार्म पर खड़े सज्जन पर लेखक को दया इसलिए आ गई कि एक पहलवान नुमा लड़का डिब्बे के दरवाजे में खड़ा होकर उसे डिब्बे में चढ़ने नहीं दे रहा था। गाड़ी चलने वाली थी। उन सज्जन ने अनेक बार मिन्नतें की, लेकिन उस लड़के ने उस यात्री को चढ़ने नहीं दिया। जब लेखक ने पहल की तो वह बेचारा प्लेटफार्म से डिब्बे में चढ़ सका। अगला प्रश्न का, केरल के वनों में कौन कौन से वृक्ष होते हैं? इसका उत्तर है केरल के वनों में सागौन, शीशम, रबर और चंदन के वृक्ष होते हैं। नारियल का पेड़ उनकी प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। केरलवासी नारियल को कौन सा वृक्ष कहते हैं? इसका उत्तर है केरलवासी नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न है, केरल के लोगों का पहनावा कैसा है? उसका उत्तर है केरल में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं। वे लुंगी ही पहनते हैं। स्त्रियाँ धोती और ब्लाउज पहनती हैं। उनके कपड़े प्रायः सफ़ेद रंग के ही ज़्यादा होते हैं। अगला प्रश्न, कथकली का नाम कथकली क्यों पड़ा? इसका उत्तर है कथकली नामक नृत्य कला में अनेक कथाओं को नृत्य में डाल लिया जाता है, इसलिए इसे कथकली कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला का, नारियल के पेड़ की क्या उपयोगिता है? इसका उत्तर है नारियल अमृत के समान मीठा पानी देता है। उसकी गिरी से साग सब्जी चटनी बनती है। उसके गोले से तेल निकलता है जो साबुन बनाने और सिर में डालने के काम आता है। इसके तने से पानी की नाली बनती है। उससे रस्सी, मोटे रस्से, चटाई, कूची, पायदान बनाए जाते हैं। नारियल के छिलकों से कटोरे, प्याले, चम्मचें बनते हैं। इसकी लकड़ी से और पत्तियों से मकान की छत बनाई जाती है। प्रश्न खा है, केरल को भारत का नंदन वन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है केरल भारतवर्ष का नंदन वन है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता चारों ओर बिखरी पड़ी है। जिस तरह स्वर्ग में नंदनवन अपनी छटा से देवताओं के मन का रंजन करता रहता है, वैसे ही यहाँ के वन समूह में अनेक तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों ने केरल को प्राकृतिक सुंदरता दे दी है। रंग बिरंगे फूलों और चंदन आदि के वृक्षों की गंध चारों ओर बिखरती रहती है, इसलिए केरल को स्वर्ग का बगीचा नंदनवन कहा गया है। अगला गा है, केरल के खान पान में मुख्य भोजन क्या है? इसका उत्तर है केरल के लोगों का मुख्य रूप से भोजन
चावल ही है। इस चावल से वहाँ भिन्न भिन्न वस्तुएं बनाई जाती हैं। चावल के साथ रसम तथा सांभर भी बनता है। रसम एक तरह का मसालेदार पानी होता है और सांभर एक प्रकार की दाल होती है। इडली और डोसा यहाँ के लोगों का खाद्य पदार्थ है। घाय ओणम के दिन केरलवासी क्या करते हैं? इसका उत्तर है ओणम के दिन केरलवासी नौका और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अनेक मिठाइयाँ बनती हैं। नौका प्रतियोगिता होती है। नौकाओं में बैठे लोग मीठे स्वरों में गीत गाते हैं। हाथियों पर देवताओं की सवारी निकाली जाती है। संगीत और नृत्य के कार्यक्रम होते हैं। कथकली नृत्य होता है। अगला प्रश्न है केरल में कौन सी नृत्य कला विकसित हुई? इसकी क्या विशेषता है? उत्तर है केरल में कथकली नामक नृत्य कला विकसित हुई। इस कला की यह विशेषता है कि इसमें अनेक कथाओं को नृत्य में ढाल लिया जाता है, अतः इसे कथकली में कहा जाता है। यह कथकली नृत्य आज पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है ता प्रत्यय जोड़कर 5 नए शब्द बनाइए। उत्तर है पहला सहजता, दूसरा सरलता, तीसरा कठिनता, चौथा सरलता, पांचवा मिलनता, छठा गहनता, सातवां समीपता। अगला प्रश्न है एक प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। पहला संस्कृत, दूसरा संसार, तीसरा समाज, चौथा प्रकृति, पांचवा धर्म। संस्कृत धन एक बराबर सांस्कृतिक, दूसरा संसार धन एक बराबर सांसारिक, तीसरा समाज धन एक बराबर सामाजिक, चौथा प्रकृति धन एक बराबर प्राकृतिक, पांचवा धर्म धन एक बराबर धार्मिक। अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में तत्सम एवं तद्भव शब्द पहचान कर लिखिए। रात, पितृ, बहन, नाच, वानर, रस्सी, पिता, भागिनी, नृत्य, बंदर, चांद, रज्जु, चंद्रमा, रात्रि। तत्सम और तद्भव शब्द इस प्रकार हैं। तत्सम पितृ, तद्भव पिता, रात्रि रात, भागिनी बहन, नृत्य नाच, वानर बंदर, रज्जु रस्सी, चंद्रमा चांद। धन्यवाद।